नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बिहार एसटेट की, जिसका नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ है। और ये बिहार एसटेट है क्या और कब इन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एसटेट है क्या। तो एसटेट वही है जैसे आपके हरियाणा के अंदर एसटेट होता था और आपका एमपी के अंदर एमपी टेट होता है। तो इसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप एग्जाम देते हो एक, जिसके अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर स्क्रीनिंग एग्जाम देते हो, देन आफ्टर आपकी ज्वाइनिंग होती है अगर आप उसके अंदर भी सेलेक्ट हो जाते हो। तो एमपी टेट में जैसे भी आप लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई हुए हो, तब आप स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो सिमिलरली ये जो अभी एग्जाम हो रहा है एसटेट का, ये आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ठीक है। मगर इसके अंदर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो अब जाके आप जो है स्क्रीनिंग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो ये चीज है, बस एसटेट में यही है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो गए, आपके 50% मार्क्स आ गए, तो आप एलिजिबल हो स्क्रीनिंग एग्जाम देने के लिए बिहार के अंदर जब भी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। इस वीडियो में जैसे हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, अगर आपने बीपीएड कर रखी है, आपने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कर रखा है और अगर आपने बीपी कर रखा है, तब आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और है आपका, अगर आपका ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स आए हुए हैं और आपका फिजिकल एजुकेशन जो है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तब भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी इसके साथ साथ और भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप लोग पढ़ लेना एक बार। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हो तो उसका ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये चीज है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तो हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। एग्जाम पैटर्न के अंदर आप लोग देखोगे कि 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो जनरल पेपर से होंगे, मतलब कि आपका इसके अंदर जो है आपका बिहार का जीके, जीएस, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। बाकी फिर इसके साथ साथ आपका पॉलिटी वगैरह, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 50 क्वेश्चंस तो आपको वहां से देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस आपको फिजिकल एजुकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, दैट इज 50%। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाना है और आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर कोई पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी से है तो 45.5, और कोई अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 42.5, और कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आता है तो 40%, कोई डिसेबल है तो 40%, और महिला जो है उनको भी 40% चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं। इसके साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें आपका एज का क्या क्राइटेरिया है, तो एज का क्राइटेरिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से है, यूआर कैटेगरी से है, तो 37 जिनकी एज है वो फिल कर सकते हैं, 37 तक जिनकी एज है। अगर आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है, तो आपका जो है 40 इयर्स, अगर आप फीमेल है तो 40 इयर्स, अगर आप लोग जो है अति पिछड़ा वर्ग है तो 40 इयर्स, और आपका अनुसूचित जाति है तो 42 इयर्स, और अनुसूचित जनजाति है तो 42 इयर्स। तो ये हमने जो है एज क्राइटेरिया भी देख लिया। हमने जो है ये भी देख लिया कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपका फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फीस कितनी लगेगी। तो आपकी जो फीस है वो 960 रुपीज लगेंगी, ठीक है। 960 रुपीज मतलब कि अगर आप सिर्फ
पेपर 1 का देते हो, ठीक है? और दोनों पेपर में बैठने के लिए आपके जो है वो 1440 लगेगा। मतलब दोनों पेपर मतलब ये आपका पीआरटी और टीजीटी दोनों में। तो ये है। तो हम लोगों का तो सिर्फ इसके अंदर टीजीटी का है, तो आपको जो है 960 रुपीज़ देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी के अंदर, और ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है तो उनको 960, और कोई अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, दिव्यांग है तो 760। अब ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है? मतलब कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम के अंदर अगर इसके अंदर आपका शिफ्ट ज्यादा रहा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्वेश्चन का। जनरल फिजिकल एजुकेशन में नहीं देखा जाता कि नॉर्मलाइजेशन हो, ओके, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो क्या है। तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या है आपका? 9 अगस्त 2023, मतलब कि आपका आज से ही फॉर्म को फिल करने का डेट स्टार्ट हो चुका है, और ये कब तक रहेगा आपका? 23 तारीख तक जो है शाम के 4 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जब फॉर्म अप्लाई करें मेक श्योर आपके पास जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें अगर मैं आपको आगे कुछ बताऊं तो वो है नहीं। बाकी अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पे 8920198726। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी अगर आप फिजिकल एजुकेशन में कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके के और वीडियोस आप लोग देखें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।